चलो बच्चों, अभी हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या देखेंगे बाबू अभी हम लोग? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, सबसे पहले किडनी के बारे में कुछ चीजें आप जान लीजिए कि किडनी जो होता है ना बाबू, एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है। किडनी क्या होता है बाबू? एक तरीके का किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है किडनी? एक फिल्टरिंग ऑर्गन होता है। ठीक है। फिल्टरिंग बोले तो फिल्टर करना यानी प्यूरिफाई करना। अब प्यूरिफाई करने का मतलब क्या होता है बाबू? किसी चीज़ को साफ करना। ठीक है। तो किडनी क्या काम करता है बाबू? प्यूरिफिकेशन का, फिल्ट्रेशन का, यानी साफ सफाई का। किसके साफ सफाई का बाबू? ब्लड के साफ सफाई का। किसका साफ सफाई करता है बाबू? ब्लड का साफ सफाई करता है। ठीक है। उसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है उन्हें वो बाहर निकालता है। ठीक है बाबू। तो देखिए आपके सामने जो डायग्राम है ना बाबू, इतना बेहतर तो नहीं है, बट हाँ मैंने अपना पूरा ट्राई किया बढ़िया बनाने का। तो देखिए बच्चों, आपके सामने जो ये डायग्राम है बाबू, ये ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का है। किसका है? ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब देखिए बाबू, अब देखिए किडनी क्या करता है बाबू? किडनी क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है। तो देखिए कुछ ये इस तरीके का एक्सक्रिएटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक रीनल आर्टरी होती है, एक रीनल वेन होती है, दो किडनीज होती हैं, एक यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो देखिए बाबू, देखिए ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी। यानी ब्लड में कुछ तो गंदगी है, इसीलिए तो ब्लड को प्यूरिफाई करने का जरूरी पड़ा। ब्लड में कुछ गंदगी है तभी तो उसको प्यूरिफाई करने का जरूरत पड़ा ना बाबू। तो देखिए जो गंदा ब्लड होता है, जो ब्लड इम्प्योर होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें इम्प्यूरिटीज होती है, अशुद्धता होती है, वो ब्लड किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के मदद से आता है। किसके मदद से आता है बाबू? रीनल आर्टरी। ठीक है बाबू। तो रीनल आर्टरी क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को किडनी के अंदर लेकर आता है। ठीक है बाबू। अब देखिए वही ब्लड किडनी के अंदर गया, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। वो हम लोग किडनी के अंदर पढ़ेंगे, नेफ्रॉन को पढ़ेंगे कैसे कैसे प्यूरिफिकेशन होता है। बस आप इतना जानो अभी कि किडनी के अंदर वो इम्प्योर ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड अंदर गया, उसके बाद क्या हुआ? उसका प्यूरिफिकेशन हुआ। अब वो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वापस किडनी से क्या होगा? वापस जाएगा। प्यूरिफाई हो गया तो वहाँ रुकने का क्या काम है? ठीक है। प्यूरिफाई होने के बाद वो ब्लड वापस किडनी से जाएगा। तो जो किडनी से जो वापस वो ब्लड जाएगा प्यूरिफाई होकर, वो जाएगा रीनल वेन की मदद से। किसके मदद से? रीनल वेन। तो समझ में आया रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या होता है? रीनल आर्टरी जो होता है किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड लेकर जाता है, इम्प्योर ब्लड। और वो इम्प्योर ब्लड जैसे किडनी में जाता है, वहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन होता है, वो ब्लड प्योर हो जाता है। उसके बाद उस प्योर ब्लड को किडनी से बाहर ले जाने का काम किसका होता है? रीनल वेन का। ठीक है बाबू। अब देखिए किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। कौन करता है फिल्ट्रेशन? नेफ्रॉन करता है। और फिल्ट्रेशन में भी 3 स्टेप्स होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन होने के बाद, फिल्ट्रेशन होने के बाद किडनी में एक जगह होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। पहले ये जान लीजिए बाबू कि किडनी जो होता है ना अपना, किडनी उसको बायोलॉजिकल टर्म में इजीली, मतलब एक स्पेसिफिक वर्ड है, जिस तरह हार्ट के मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं ना, उसी तरह जो किडनी के जो होता है, किडनी को डिनोट किया जाता है रीनल वर्ड से। किससे डिनोट किया जाता है किडनी को? किस वर्ड से? रीनल
वर्ड से, ठीक है बाबू। तो देखिए रीनल मतलब किडनी। अब देखिए, अब किडनी के अंदर याद रखिएगा, किडनी के अंदर एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल पेल्विस, जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है किडनी के अंदर। देखिए किडनी के अंदर जो यूरिन कलेक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, रीनल पेल्विस के अंदर कलेक्ट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किडनी के अंदर जो ब्लड कलेक्ट यूरिन कलेक्ट होता है वो रीनल पेल्विस के अंदर कलेक्ट होता है। यानी किडनी है, इसके अंदर क्या हुआ, यूरिन कलेक्ट हो गया, यूरिन कलेक्ट हो गया, ठीक है। यूरिन कलेक्ट जैसे ही हुआ, कलेक्ट होने के बाद यूरिन रीनल पेल्विस यानी कि किडनी के अंदर वो जगह, रीनल पेल्विस किडनी का वो जगह जहाँ पे किडनी के अंदर यूरिन कलेक्ट होता है। अब रीनल पेल्विस में कलेक्शन होने के बाद यूरिन के, वो यूरिन किडनी में से ऐसे बाहर निकलता है। मेरी बात ध्यान से देखिए, ऐसे 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 बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह जिस तरह इस किडनी में रीनल पेल्विस में यूरिन कलेक्ट हुआ और यूरेटर के मदद से बाहर आया, उसी तरह इस वाले किडनी में भी वही होगा, रीनल पेल्विस में यूरिन कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद वो यूरिन रीनल पेल्विस से बाहर आएगा, और वापस बाहर आएगा तो किसकी मदद से बाहर आएगा बाबू, यूरेटर की मदद से। देखिए यहाँ से भी यूरिन बाहर आया, अब देखिए, अब यूरिन बाहर आने के बाद, यूरिन किडनी से बाहर आया, कौन लेकर आया, यूरेटर लेके आया। अब यूरेटर जो किडनी से बाहर यूरिन को लेकर आएगा आएगा आएगा, उसके बाद जब यह यूरेटर जहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर चालू होता है। यूरेटर यूरिन लेकर आया किडनी में से, कहाँ लेकर आया, यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखिए, अब जो यूरिन था दोनों किडनी में का, वो आके कहाँ पे स्टोर होने लगेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ऐसे यहाँ पर स्टोर हुआ, ठीक है। अब एक कोई सर्टेन लेवल होगा, एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे जितना भरने के बाद, यूरिनरी ब्लैडर में भी एक लेवल होता है जो मतलब उतना लेवल जब यूरिन भर जाता है, एक फिक्स अमाउंट यूरिन का उसमें फुलफिल हो जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये यूरेथ्रा के मदद से ये बाहर आ जाता है। देखो एक्चुअली ऑटोमेटिकली नहीं बोल सकते, इनवॉलेंट्री भी होता है, वॉलेंट्री भी होता है। जब अपन लोग अपने मन से यूरिनेशन करते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है बाबू। मगर कोई कोई होता है रोके रखे रहता है, रखे रहता है, रखे रहता है, रखे रहता है, काफ़ी ज़्यादा देर तक रखे रहता है, तो एक ऐसा समय आता है जब वो उससे कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप यूरिनेशन हो जाता है। यूरिनेशन को अपन लोग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड किसके मदद से आया, रीनल आर्टरी, फिर वो इम्प्योर ब्लड प्योर होने के बाद किसके मदद से बाहर गया, किडनी के बाहर किसके मदद से गया, रीनल वेन। किडनी के अंदर जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, जब वो यूरिन बना, किडनी के अंदर जब यूरिन बना, तो वो यूरिन किडनी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, रीनल पेल्विस। देखिए क्वेश्चन ये अराइज कर सकता है कि किडनी के अंदर यूरिन कहाँ स्टोर होता है, तो उस समय आप जवाब देंगे रीनल पेल्विस। या फिर अगर सीधा पूछ देगा कि यूरिन कहाँ स्टोर होता है बॉडी के बाहर, तो उस समय आप जवाब दीजिएगा यूरिनरी ब्लैडर। मगर ऐसा नहीं दे कि किडनी के अंदर कहाँ स्टोर होता है, सीधा ऐसा लिख दे कि यूरिन कहाँ स्टोर होता है, तो उस समय आप लोग सीधा यूरिनरी ब्लैडर ही लिखेंगे। अगर पूछेगा कि किडनी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, तो उस समय आप जवाब देंगे रीनल पेल्विस, ठीक है बाबू। तो देखिए रीनल पेल्विस में कलेक्ट होने के बाद वही यूरिन यूरेटर के मदद से किडनी से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होगा, और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होने के बाद यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकल